नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस के नेता शशि थरूर आज 2 दिनों से अंग्रेजी मीडिया में छाए हुए हैं। टीवी अंग्रेजी चैनलों में देखिए या डिजिटल मीडिया में यूट्यूब चैनल जो हैं अंग्रेजी वाले, वहां पर शशि थरूर छाए हुए हैं और उनके सराहना में और उनकी बड़ाई में और उनके गुण गाए जा रहे हैं और खूब चढ़ा रहा है अंग्रेजी मीडिया, उनको झाड़ पर चढ़ा रहा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो जो कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन है, तो माना जा रहा है कि उनके पास 3 ऑप्शन है। तो वो जो 3 ऑप्शन है, भाजपा में जाना, सीपीएम में जाना या स्वतंत्र रूप से अपनी केरल आधारित कोई पार्टी बनाना। तो वो इस 3 ऑप्शन में से क्या करेंगे। और एक उन्होंने जो बात कही है कि उनको कांग्रेस का वोट मिलता है, लेकिन कांग्रेस के जो वोटर नहीं हैं, उनका भी वोट मिलता है। इस मामले में वो सच बोल रहे हैं, लेकिन इससे वो जो निर्णय निकाल रहे हैं, इससे जो वो अर्थ निकाल रहे हैं, वो भ्रम है। वो बड़ा भ्रम है और वो फिर तब अमरिंदर सिंह की तरफ ले जाता है या गुलाम नबी आजाद की तरफ ले जाता है। कई बार ये नेताओं को भ्रम हो जाता है जब वो संगठन के साथ रहते हैं। तो संगठन की ताकत रहती है और इसीलिए संगठन से बाहर के भी लोग उनसे आकर्षित होते हैं, जुड़ते हैं। तो उनकी उदारवादी छवि है, तो ये सब छवि के कारण भी लोग जुड़ते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं रहेगी, तो तब क्या, कांग्रेस में वो नहीं रहते हैं, तो तब वही समर्थन उनको मिलेगा। ये बार-बार ऐसा गलत साबित हो चुका है। ऐसा राजनीति में नहीं होता है। तब अब वो एनजीओ की तरह बन के रह जाएंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। ये देखा गया है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है। तो हम बात करते हैं कि जो अंग्रेजी मीडिया है वो क्यों चढ़ा रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब वो शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी देश का अंग्रेजी मीडिया, हिंदी मीडिया भी, वो चाहता था, मीडिया यही चाहता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने शशि थरूर और खड़गे से वो बेहतर हैं, ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि खड़गे जो हैं वो ज़्यादा उम्र के हैं और उनको माना जा रहा था कि ये जो हैं ये एकदम राहुल और गांधी परिवार के कठपुतली बन के रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन शशि थरूर बनते हैं तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा। ये सब उस समय से ही चल रहा था, तो मीडिया तो उनके पीछे था ही। अब जब उन्होंने 2 ऐसी बातें हुई, एक तो उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में आलेख लिखा और उसमें उन्होंने बड़ाई कर दी, केरल सरकार की बड़ाई कर दी, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की सराहना कर दी। तो टीवी चैनलों से बात करते हुए ये सब जब कह दी उन्होंने, तो इसके बाद में अब उसके बाद एक और उन्होंने बयान दे दिया कि हमको काम नहीं दिया जा रहा है और मेरे पास और भी ऑप्शन हैं और भी विकल्प हैं। ये न समझे कांग्रेस कि हम मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक तरह से धमकी भी है और इस बात में सच्चाई भी है कि कांग्रेस ने उनका भरपूर उपयोग नहीं किया। उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार उनको काम नहीं मिला। ये एक तो मैं मानता हूं कि ये सच है। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन है, यहीं से वो कोई नेता गलती करते हैं। असल में होता क्या है कि भ्रम हो जाता है। आप जब पार्टी के साथ रहते हैं तो बहुत सारे लोग पार्टी के बाहर के भी जुड़ते हैं और उस समय लगता है कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पार्टी से बड़े हो गए हैं और वो आरएसएस से भी बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर कल्पना करिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग भाजपा बनाते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, आरएसएस से अलग एक एक नए ढंग की पार्टी बनाते हैं, तो क्या वही उनका समर्थन रह पाएगा? तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें आम तौर से यही देखा जाता है कि जैसे ही आप मुख्य धारा से, पार्टी की मुख्य धारा जो है उससे अलग होके जब कोई रास्ता आप अपनाते हैं, तो बहुत कम ऐसे मौके हैं जहां पर सफलता मिली है। एक ममता बनर्जी हैं, वो सफल रहीं। शरद पवार भी एक हद तक सफल रहे, बहुत सफल नहीं हुए और अब तो उनकी पारी जो है बहुत एकदम निराशाजनक ढंग से उनकी पारी समाप्त हो रही है। तो एक ममता बनर्जी का दिखता है, लेकिन अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो खो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कितना रुतबा था कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस ने उनको खुली छूट दे दी थी पूरे पंजाब में,
लेकिन फिर जब उन्होंने वो अलग राह लेनी शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। आज कहाँ खो गए हैं अमरिंदर सिंह, पता नहीं। गुलाम नबी आजाद को भी ये भ्रम था कि जम्मू कश्मीर में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, वो हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस है, और वो नहीं रहेंगे तो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो हुआ तो उल्टा। तो ये भ्रम हो जाता है। तो शशि थरूर जो है, अब उनके सामने जो गोदी मीडिया उनकी बड़ाई कर रहा है, उनको चढ़ाने में लगा हुआ है, बता रहा है कि वो शशि थरूर का वो केरल के मुख्यमंत्री बनने के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। एक दूसरा वो डेमोक्रेट हैं, तीसरा वो डिप्लोमैट हैं, चौथा वो अपने मतलब जो सवर्णों से बाहर, हिंदुओं से भी बाहर, ईसाइयों और मुसलमानों में भी उतनी ही वो पैठ रखते हैं। उनका पैन इंडिया उनकी पहचान है। ये सब कई तरह के उनके गुण गाए जा रहे हैं और उनको चढ़ाया जा रहा है। तो अब अगर चढ़ गए झाड़ पर शशि थरूर, तो उनके सामने 3 ऑप्शन होंगे, भाजपा में, सीपीएम में और स्वतंत्र पार्टी। जो वो उनका नेचर है, तो पार्टी में रहना है तो भाई आपको अनुशासन तो एक उसका पालन करना ही होगा। पार्टी के मंच पर आप उठाते, पार्टी में आप बात करते, लिखते, वो राहुल गांधी को लिखते, समय लेते, बात करते, खड़गे साहब से बात करते, पार्टी के फोरम में बात करते। लेकिन आपने मीडिया में जब कह दिया खुल के, तो लगता तो यही है कि शशि थरूर ने अपनी आगे की राह कुछ तय कर ली है। अब वही 3 ऑप्शन है उनके पास, तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो वो जो डेमोक्रेट वाली छवि है, वो छवि उनके आड़े आ जाएगी और वो अचानक डेमोक्रेट से अब वो राइट की तरफ जाना चाहेंगे, दक्षिणपंथी राजनीति करेंगे और कुंभ और हिंदुत्व और मंदिर और हिंदू और मुसलमान, ये सब जब राजनीति शुरू करेंगे तो डेमोक्रेट वाली उनकी छवि कहाँ रहेगी। और ये जब राजनीति करनी शुरू करेंगे तो भाजपा में एक से एक लोग हैं, लोग वहां पर वो कहाँ टिकेंगे। तो भाजपा में तो उनका टिकना बड़ा मुश्किल है, अगर गए भी तो टिक नहीं पाएंगे वो। फिर सीपीएम में, तो सीपीएम तो और भी अनुशासित पार्टी है, वहां तो आप आलेख नहीं लिख सकते हैं कि जो है वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ में। भाई पूरी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा गंवा दी। वो उनकी अमेरिका यात्रा से आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ भारत को, और जो प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा भी गई। और बहुत सारे सवाल उठाए कि हथकड़ी में लगा के भेजा जा रहा है भारतीयों को। तो कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही थी और शशि थरूर कह रहे हैं कि ये अच्छी वार्ता रही, हमें अमेरिका यात्रा उनकी अच्छी रही प्रधानमंत्री की। तो ये इस तरह से पार्टी के खिलाफ खुल के सार्वजनिक तौर पर आना, ये सीपीएम में तो और नहीं चलेगा, वहां तो और भी, भाजपा में भी नहीं चलेगा। तो वहां जो आप पार्टी से अलग जाके अपनी राय रखते हैं, तो सीपीएम में भी उनका टिकना बड़ा मुश्किल है। तब उनके पास एक है उपाय कि वो स्वतंत्र पार्टी बनाएं, अलग पार्टी बनाएं और भाजपा से एक हद तक अपना रिलेशन रखें। वो एक तरह से भाजपा से मिलके वो वहां पर मैच पारी की, अपनी नई पारी की शुरुआत करें। तो इसमें उनको नायर जो लॉबी है वहां पर, ब्राह्मण लॉबी है, वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के करीब जाएंगे और अलग पार्टी बनाएंगे, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरह का रिश्ता रखेगी, तो वो फिर जो उनकी डेमोक्रेटिक वाली छवि है, उनकी जो हिंदुओं से बाहर जो एक पहुंच है और उनकी लोकप्रियता है, और कांग्रेस से बाहर के जो वोटर हैं, तो वो वोटर उनको वोट करेंगे, इसमें एक नहीं अनेक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल हो गया है। और मीडिया शशि थरूर के बहाने अब राहुल गांधी पर भी निशाना साधने में लगा हुआ है कि राहुल गांधी जो है वो शशि थरूर को उचित जगह नहीं दे पाए, कांग्रेस में वो क्षमता नहीं है, वो शशि थरूर जैसे लोगों को रख नहीं पाती है, संभाल नहीं पाती है। तो कहने का मतलब यह है कि भाजपा में चले जाइए, वहां बहुत जगह है। लेकिन भाजपा में एक अर्थशास्त्री थे, जमशेदपुर में थे वो, और बाद में उनको कांग्रेस ने ऑल इंडिया मंच दिया, वो बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उनको टिकट भी दिया था कांग्रेस ने, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जिन्होंने संबित पात्रा से पूछा था कि $3 ट्रिलियन
ट्रिलियन वो इकोनॉमी में कितने जीरो होते हैं। तो वो जो है अब कहाँ खो गए उनका पता नहीं। वो भी बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उनकी भी पहुंच जो थी वो कांग्रेस से बाहर तक पहुंच थी। तो ये अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो वो जो बाहर से समर्थन मिल रहा था, कांग्रेस के नहीं है तो भी समर्थन दे रहे थे, अन्य धार्मिक समूहों का समर्थन मिल रहा था, वो तो खो देंगे वो। तो अलग पार्टी बना के वहां पर केरल में वो कितना चल पाएंगे, इस पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लेकिन खैर, अभी तो यही लग रहा है आज की स्थिति में कि उन्होंने अपनी अलग राह तय कर ली है और अब तो खुल के कह रहे हैं कि मेरे पास अनेक ऑप्शन हैं। और इधर से मीडिया जो है वो कुल मिला के शशि थरूर को चढ़ा रहा है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पिच तैयार कर रहा है इस तरह से कि इस बार नहीं, 2026 में नहीं तो कम से कम उसके बाद 2031 में आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आधार बने। और अगर शशि थरूर अलग पार्टी बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक अपना आधार फैलाने में, बढ़ाने में मदद मिलेगी उनके जरिए, उनकी छवि के सहारे। तो ये सब वहां पर खेल चल रहा है। कांग्रेस में ये भी कहा जा रहा है कि गुटबाजी बढ़ गई है, शशि थरूर को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं लोग, कांग्रेस के केरल इकाई जो है। तो ये बात सही हो सकती है, इसमें क्या है, वो तो भाई फिर पार्टी तय करेगी। लेकिन अभी तो शशि थरूर के बहाने कांग्रेस पर हमला मीडिया ये कर रहा है और शशि थरूर को भी चढ़ा रहा है। अगर शशि थरूर चढ़ गए तो मैं तो यही समझता हूं कि बहुत बुरे गिरेंगे झाड़ से वो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।